नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे YouTube व Spotify चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेल्फ स्टडी या स्वयं अध्ययन की प्रक्रिया का पहला चरण है अध्ययन कौशल। इनमें श्रवण अर्थात सुनना, पठन, लेखन, स्मरण, जानकारियों का संग्रह तथा प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति कौशल आदि आता है। इसी श्रृंखला में आज हम समझने जा रहे हैं श्रवण कौशल के बारे में। छात्रों, हमारे व्यवहारिक और शैक्षणिक जीवन में हम पठन और लेखन से अधिक श्रवण का कार्य करते हैं। वास्तव में जन्म से मृत्यु तक हम अनेक शब्द तथा आवाजें सुनते हैं। इनमें से कई हम भूल भी जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक विद्यालय में एक विद्वान वक्ता को एक कविता पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु बुलाया गया। सभी छात्रों ने शांतिपूर्वक उनका भाषण सुना। अंत में वक्ता ने प्रश्न पूछने के लिए कहा तथा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यह आश्वासन भी छात्रों को दिया। विद्यार्थियों ने एक के बाद एक लगभग 11 प्रश्न पूछे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के पहले वक्ता ने एक ट्रिक अपनाई। उसने एक छात्र को खड़ा करके उससे 11 प्रश्न कौन से थे ये पूछा। उस विद्यार्थी ने स्वयं के प्रश्न सहित कुल 3 प्रश्न गिनवाए और भी 1-2 छात्रों को उन्होंने वही प्रश्न किया। कोई भी छात्र 5 से अधिक प्रश्न नहीं बता पाया, लेकिन वक्ता ने सभी 11 प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दिए। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? भाषण सुनने वाले छात्रों में से कोई भी छात्र उन्हीं के दोस्तों द्वारा पूछे गए प्रश्न भी याद नहीं रख पाया। इस बात पर विचार करते हैं। आपको क्या लगता है? सभी विद्यार्थियों ने अन्य विद्यार्थियों के प्रश्न सुने, लेकिन उनका जानबूझकर श्रवण नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं प्रश्न पूछ पाए इसी बात की खुशी में खोए हुए थे, या और दूसरा प्रश्न सोच रहे होंगे, या कक्षा से बाहर जाने की जल्दी में होंगे। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। छात्रों, श्रवण अर्थात ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुनना। अब एक और उदाहरण देखते हैं। कुछ वर्षों पूर्व दूरदर्शन पर मृगनयनी नामक धारावाहिक प्रसारित होता था। उसी का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कुंवर राजा मानसिंह सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका प्रधान विनय पूर्वक उनके पास खड़ा है। एक मंत्री राज्य की योजनाओं, घटनाओं तथा निर्णयों का विवरण राजा को सुना रहा है। राजा और प्रधान दोनों ही आंख कान खोलकर सुन रहे हैं। कुछ समय तक सुनने के बाद राजा प्रधान को पास बुलाते हैं। पहले तो प्रधान का ध्यान ही नहीं जाता। दोबारा बुलाने पर वह हड़बड़ा जाता है और राजा के पास जाता है। राजा कहते हैं, ये मंत्री महोदय क्या पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका पढ़ना हो जाने पर तुम मुझे सारा समझा देना कि वे क्या पढ़ रहे थे। राजा ने प्रधान को कठिनाई में डाल दिया था। प्रधान विनयतापूर्वक बोला, महाराज क्षमा करें, असल में मैंने भी कुछ नहीं सुना। उनका पढ़ना समाप्त होने पर हम उन्हीं से पूछ लेंगे। अब इस उदाहरण में राजा और प्रधान को सारा विवरण क्यों याद नहीं रहा, जबकि उनके आंख कान तो खुले थे।
इस पर से श्रवण क्या है, इसे जानने के लिए कुछ बातों को समझते हैं। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं, अपितु ध्यान पूर्वक सुनना है। श्रवण में कुछ शाब्दिक व अशाब्दिक उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात शब्द, वाक्य ये सब शाब्दिक उत्प्रेरक है। वही ध्वनि का उतार चढ़ाव, हाव भाव ये सब अशाब्दिक उत्प्रेरक है। इसलिए सुनना और श्रवण करना दोनों में अंतर है। सुन लेने से सब कुछ समझ आएगा ऐसा नहीं है। हम हर दिन जाने कितने प्रकार की ध्वनियाँ, शब्द सुनते हैं, लेकिन यह सब हम याद रखते हैं ऐसा तो नहीं है। इसलिए श्रवण प्रयत्न पूर्वक किया गया सुनने का कार्य है। बोली जाने वाली भाषा, भाषा के शब्द, वाक्य, उनका अर्थ समझना, वैसे ही ध्वनि में होने वाले उतार चढ़ाव से होने वाला अर्थ में बदलाव समझना, शब्दों में छिपी भावनाएं, उनका उद्देश्य समझना, यदि हम इस तरीके से सुने तो उसे श्रवण कहा जा सकता है। कक्षा में शिक्षक का अध्यापन हमें पूरी तरह समझना हो तो उसे हमें एकाग्रता के साथ सुनना होगा। शिक्षा में श्रवण का अत्यधिक महत्व है। भाषा और समाजशास्त्र जैसे विषय हम श्रवण के माध्यम से ही सीखते हैं। यदि इसके साथ दृश्य व श्रव्य माध्यम उपलब्ध हो तो इस विषय की ग्राह्यता सुगम हो जाती है। विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों के लिए दृश्य व श्रव्य माध्यमों का उपयोग अधिक लाभकारी होता है। श्रवण कौशल का अध्ययन में उपयोग हेतु कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। चलिए समझते हैं। सुना हुआ सारा याद रहे जरूरी नहीं है। नया पाठ, नया विषय, नई जानकारी, कठिन विषय एक बार सुनकर ही याद हो या समझ आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। सुनने की चाह होनी चाहिए तथा मानसिक तैयारी होना चाहिए। जो पाठ कक्षा में पढ़ाया जाना है उसका पूर्वाभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मन को एकाग्र रखना चाहिए। एक समय पर अनेक काम करने से कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता। मन को स्थिर करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रतिदिन अभ्यास करने से यह कार्य बहुत सुगम हो जाएगा। पाठ्यक्रम के अलावा अन्य व्याख्यान, चर्चाएं, रेडियो, टीवी या यूट्यूब पर उपलब्ध अच्छे भाषण, अच्छे विचार सुनने की आदत डालें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और श्रवण कौशल का भी विकास होगा। शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य के दौरान आवश्यक तथा मुख्य बिंदुओं को लिखने की आदत डालें। इससे आप में एकाग्रता बढ़ेगी। जो आपने सुनकर सीखा उसे अन्य छात्रों को समझाने या उस पर चर्चा करें। अध्यापन के दौरान शिक्षक किस महत्वपूर्ण बिंदु को समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें तथा प्राप्त जानकारियों को संग्रहित करें। वक्ता या शिक्षक के हाव भाव, चेहरे के भावों को आने वाला परिवर्तन, मुद्राएं, आवाज़ का उतार चढ़ाव आदि बातों पर बारीकी से ध्यान दें, जिससे आपको अध्यापन या जानकारी देने का उद्देश्य समझ आएगा। श्रवण कौशल को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। आप अपनी आवाज़ में आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर, व्याख्या,
कठिन लगने वाले पाठ आप रिकॉर्ड कर उसे नियमित सुने। छात्रों, जब हम अपना पसंदीदा गीत सुनते हैं तो कई बार हमें वह सिर्फ सुनने से ही याद हो जाता है। ऐसा हम सभी के साथ होता है ना? एक बात याद रखिए, हम जब भी कुछ सुनते हैं उसे जाने अनजाने अपने पूर्वानुभव या ज्ञान से जोड़ते हैं। जो हमने सुना उसमें यदि लय हो या वह रोचक हो या कोई हमारी पसंद का विषय हो तो हम उसे आसानी से समझ लेते हैं। अध्ययन या सीखने के दौरान आप जो सुनते हैं उसे चरणबद्ध तरीके से याद रखने के लिए आप कुछ मुख्य बातों या जानकारियों को नोट करते हैं, जो शब्दों में, संकेतों में हो सकता है। इसके लिए कोई आकृति या चित्र भी बनाया जा सकता है। जो सुना उसे बार बार मन में दोहराते रहना चाहिए। अब श्रवण के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए उन्हें जानते हैं। ध्यान भटकना। अक्सर कक्षा में व्याख्यान के दौरान हमारा ध्यान घर या दोस्तों पर चला जाता है। कभी दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है और कल टेस्ट है, या कल तो मुझे शहर से बाहर जाना है, या आज घर पर मेहमान आने वाले थे, आ गए होंगे क्या। हम ऐसे विचारों में खो जाते हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है उसका तो ध्यान ही नहीं रहता। अतः हमें चाहिए कि मन में आने वाले विचारों को सही दिशा दे व कक्षा में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ध्यान भटकना ही श्रवण प्रक्रिया की प्रमुख बाधा है। वक्ता के विषय में पूर्वाग्रह न रखें। कोई भी वक्ता हो या शिक्षक, कोई भी बोलने वाला व्यक्ति हो, उसके विषय में हमें मन में कोई नकारात्मक भाव पहले से ही नहीं रखना चाहिए। यदि आपके मन में किसी शिक्षक के प्रति प्रतिकूल भावना है या गलतफहमी है तो आप उनके अध्यापन कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से बचें। अध्यापक या वक्ता के कुछ विचारों से आप सहमत न हो, ये संभव है। विषय पर विरुद्ध विचार या मत होना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी श्रवण पर ध्यान केंद्रित करें। अध्यापन के दौरान बाधा न डालें। अक्सर छात्रों की आदत होती है कक्षा में व्याख्यान के दौरान शिक्षक को बीच में रोककर प्रश्न पूछने लगते हैं। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं, किंतु इसका विपरीत प्रभाव अन्य छात्रों की एकाग्रता पर पड़ता है, तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। छात्रों, श्रवण कौशल यह शिक्षा ग्रहण करने की पहली सीढ़ी है, अतः इसका नियमित अभ्यास कर हमें एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं यही चर्चा को विराम देती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले भाग में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने के लिए। धन्यवाद बच्चों।